हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने अपना स्टार्ट किया हुआ टॉपिक एक्वेटिक बायोलॉजी का हमने लास्ट लेक्चर किया था फ्रेश वाटर बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट। आज के लेक्चर में हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी का सेकंड पार्ट करके फ्रेश वाटर बायोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। फिर आपके पास 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, आने वाली वीडियोज़ में उनको भी कवर कर देंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमने जोन्स के बारे में डिस्कस किया था, इससे पिछली वीडियोस में हमने ये सारा डिस्कस कर लिया हुआ। मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लिया हुआ, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस कर लिया हुआ। सिमिलरली दूसरी पीडीएफ से भी मैंने आपको अराउंड 30 पेजेस डिस्कस करवा दिए थे। जिसने नहीं देखी, आई रेकमेंड पहले वो वीडियो कंप्लीट कर लेना, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखना, तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। डायरेक्ट ये देखोगे तो हेल्पफुल नहीं रहेगा उतना, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने रिवीजन क्वेश्चंस भी करने हैं जो कल के और आज के लेक्चर के कंबाइंड रिवीजन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा जोन्स इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जोन्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहला जोन है लिटोरल जोन। लिटोरल जोन क्या होता है? दिस जोन इज़ फाउंड अलोंग द शोर ऑफ द लेक्स एंड पोन्ड्स। ये कहाँ पे मिलता है हमें? लेक्स और पोन्ड्स के शोर पे। और कहाँ तक एक्सटेंड करता है? फ्रॉम द हाई वाटर मार्क टू वेयर सनलाइट पेनिट्रेट्स टू द बॉटम। मतलब वहाँ तक जाता है जहाँ तक सनलाइट जा सकती है, अलोइंग द प्लांट ग्रोथ। और ये प्लांट ग्रोथ को भी क्या करता है? हेल्पफुल करता है। अगर करेक्टरिस्टिक्स देखें इसमें तो शेलो वाटर विद अबंडेंट लाइट, मतलब इसमें अच्छे से लाइट पहुँचती है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं। सब्सटेंसेस वेरी फ्रॉम सैंड टू द ग्रेवल। सब्सटेंसेस क्या है इसमें? अलग अलग होते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। अगर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की देखें तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स हो गए हमारे, जो हमने कल मैक्रोफाइट्स में देखे थे, एल्गीज हो गए, इंटरवर्टिब्रेट्स हो गए, एम्फीबियन, स्मॉल फिश, ये सारे इस जोन में होते हैं। दे एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मेनी फिश। ये वाला जोन एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड भी है फिशेस के लिए और एम्फीबियंस के लिए। इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है बिकॉज इसमें लाइट भी प्रॉपर आती है और न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर है। अगर इस पिक्चर में देखो तो ये आपका लिटरल जोन है, ये वाला, जहाँ तक आपकी लाइट पेनिट्रेट करेगी, जहाँ तक आपकी लाइट जा सकती है, ये वाला इतना सा जोन आपका यहाँ पे। ये आपका जोन क्या आ जाता है? आपका लिटोरल जोन, जिसमें लाइट ईजिली अवेलेबल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जोन, दैट इज़ लिमनेटिक जोन। लिमनेटिक जोन लोकेशन की बात करें, द ओपन वाटर एयर ऑफ लेक एंड फॉर्म फ्रॉम द शोर एक्सटेंडिंग डाउन टू डेप्थ वेयर सनलाइट इज इनसफिशिएंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये शुरू से लेके एंड तक जाता है। अगर कंपेयर करो लिटोरल जोन से, ये वहाँ तक जाता है जहाँ तक सनलाइट पहुँच भी नहीं सकती है, मतलब जहाँ फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। इसी जोन को हम पेलेजिक जोन भी बोलते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके 2 नाम हैं, ये पूछ लेते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? पेलेजिक जोन, पेलेजिक। ठीक है, लिमनेटिक, पेलेजिक। ऑक्यूपाइड बाय द फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें जर्नली कौन आते हैं? प्लैंक्टॉन्स आते हैं, जो हमने फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो लास्ट लेक्चर कवर कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया। एंड फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि फ़िश। यहाँ लाइट की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती रहती है नीचे जाते जाते, और ये जोन जो है वो वेल ऑक्सीजनेटेड जोन है। अगर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात देखें तो यहाँ पे क्या है? फाइटोप्लैंक्टन जो क्या थे? हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे, ये बेस है। जूप्लैंक्टन जो किन पे फीड करते थे? फाइटोप्लैंक्टन पे। दे आर प्रेड अपॉन द स्मॉल फिशेस। और जो लार्जर फिश है ऑफन इनहेबिटेड दिस जोन, हंटिंग स्मॉलर फिश। वो स्मॉलर फिश को और जूप्लैंक्टन को खा के अपना इनहेबिट करती हैं, मतलब रहती हैं। अगर आप इसमें देखो लिमेंटिक जोन, ये आ गया सारा आपका, मतलब लिटरल जोन से बाद ये वाला सारा पोर्शन, ये आपका क्या आ गया? लिमेंटिक जोन आ गया। नेक्स्ट आ जाओ प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन क्या है? ये आपका फिर लिमेंटिक जोन के नीचे आ गया। इन द डीप लेक्स वेयर लाइट इज़ मिनिमल, जहाँ लाइट पेनिट्रेशन बहुत ही कम है और फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती है। ठीक है, इसके करेक्टरिस्टिक्स इसमें ऑब्वियसली नीचे है, मतलब कोल्डर और डेंसर वाटर आ गया, ऑक्सीजन लेवल लो हो गया एज कम्पेयर टू अपर जोन्स, फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती, वाटर सर्कुलेशन कम है। अकमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो वाले ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में रहेंगे जो कहाँ पे रहते हैं? जो ऊपर से नीचे जो सिंक हो जाते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में देखें तो लो लाइट है, लो ऑक्सीजन है, सिर्फ कुछ टाइप्स ऑफ फिशेज, इंटरवर्टिब्रेट्स और डीकम्पोजर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? जनरली डीकम्पोजर्स मिलते हैं,
जो रिलीज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स विच कैन बी रिसाइकल्ड बैक इन द अपर लेयर्स। ठीक है, पिक्चर में देख लेते हैं प्रोफंडल जोन, ये रहा, ये नीचे वाला। इसका दूसरा नाम अफोटिक जोन भी है, तो आपने याद रखना, फोटिक ये आपका ऊपर वाला आ जाता है और अफोटिक ये नीचे वाला। उसके बाद नेक्स्ट जोन आ गया आपका बेंथिक जोन, लास्ट जोन है। बेंथिक जोन सबसे वेरी बॉटम है ऑन द फ्रेश वाटर बॉडी। इसमें आपके सेडिमेंट्स सरफेस भी आता है और सब सरफेस लेवल भी आता है, मतलब सारा का सारा, ये देखो यहाँ से लेके ये सारा आपका ये क्या है, बेंथिक जोन है। इसमें ऑफन लो इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, स्पेशली जब हम नीचे वाले एरियाज़ में जाते हैं, मतलब जहाँ प्रोफंडल जोन लोकेट है, अगर उस पार्ट में जाओ तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट कम है। बाकी इसमें सबस्ट्रेट चेंज होते रहते हैं, सॉफ्ट मड से हार्ड रॉक तक सारा कुछ हमें मिल जाता है। ये रिच है इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी यहाँ पे रहते हैं। अगर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात देखें तो होम टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये घर है काफ़ी ऑर्गेनिजम्स का, जैसे इसमें इंटरवर्टिब्रेट्स, वॉर्म्स वगैरह, इंसेक्ट लार्वेज, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे रहते हैं। डिकम्पोजर्स के लिए प्ले क्रूशल रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। सर्टेन फिश स्पीशीज़ यहाँ पे रहती हैं फीडिंग ऑन द बेंथिक ऑर्गेनिज्म। ये होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल, यहाँ पे इतना ही पिक्चर ही है इसमें, देखो उसमें मैंने आपको लिख दिया, यहाँ पे सारा पिक्चर है कि सबसे पहले लिट्रोल, देन लिमेंटिक, देन प्रोफंडल, प्रोफंडल को अफोटिक बोलते हैं, फिर ये आपका लास्ट क्या आ गया, बेंथिक जोन। तो ये याद रखना है कौन कहाँ पे है, कहाँ ऑक्सीजन की अमाउंट अच्छी है, कहाँ ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, कहाँ फोटोसिंथेसिस हो सकती है, कहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। अब मूव करते हैं आगे, थ्रेट्स, क्या क्या खतरे हैं। सबसे पहले पोल्यूशन, ऑब्वियसली केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, प्लास्टिक होते हैं जो एक्वेटिक लाइफ को हार्म करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। यूट्रिफिकेशन, इसमें क्या है, जब न्यूट्रिएंट ज़्यादा रन ऑफ होने लग जाता है जिससे ओवर ग्रोथ हो जाती है एल्गी की और ऑक्सीजन की लेवल डिप्लीट होने लग जाती है और ऑर्गेनिक जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या होने लग जाती है, डेथ होने लग जाती है। उसके बाद हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डैम कंस्ट्रक्शन, डिफोरेस्टेशन, इससे क्या होता है, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो। क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज होगा, वाटर टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, वाटर टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में। नेक्स्ट इज इन्वेसिव स्पीशीज़, मतलब जो नॉन नेटिव स्पीशीज़ हैं वो क्या करती हैं, आती हैं और वहाँ के अंदर वाली फिशेज़ को या कोई भी ऑर्गेनिज्म को खाती हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं। अगर इसमें बात करें ये फ्लोरा ऑफ लेक्स के बारे में, जो हमने फाइटोप्लैंक्टन वगैरह पढ़े हैं, इनमें कौन कौन आते हैं ये आपको नाम दे रखे हैं। द प्लांट कम्युनिटी ऑफ लेक्स कॉन्स्टिट्यूट द प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स आते हैं वो कौन कौन आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, इसमें आपने फ्रेजेलिया, इगुलेना, ये नेम्स इतने तो चलो लर्न नहीं हो पाएंगे, जितने हो सकते हैं उतने नेम लर्न कर लेना। फिर इसमें फ्लोटिंग प्लांट्स आते हैं, वो भी एज ए प्रोड्यूसर्स आते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स में पिस्तिया, लैमना, वॉल्फिया। उसके बाद सबमर्ज प्लांट्स जो होते हैं, हाइड्रिला हो गया, चारा हो गया, वेलेस्नेरिया हो गया। उसके बाद रूटेड प्लांट्स आपके आ जाते हैं, नलोम्बिया, सेगिटेरिया, टाइफा, ये सारे आपके प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। तो मतलब आपने जो याद रखना है वो ये है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, सबमर्ज प्लांट्स होते हैं, रूटेड प्लांट्स होते हैं, दैट्स इट, इतना इनफ है। और कंज्यूमर्स में देखें, द फोना ऑफ द लेक कॉन्स्टिट्यूट्स द कंज्यूमर, फ्लोरा में आपके प्रोड्यूसर्स और फोना में आपके कंज्यूमर्स। इसमें कौन आते हैं, बैंथोस, बैंथोस हमने देखा था ना जो बॉटम में रहते हैं, जैसे पिला, टर्टल्स वगैरह, अर्थवॉर्म्स। उसके बाद आपके पेरिफाइटोन्स आ जाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म अटैच होते हैं प्लांट्स क्लिंगिंग टू द वाटर प्लांट्स, मतलब वाटर प्लांट्स में अटैच होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, लीचीज हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लैंकटन, प्लैंकटन क्या है, स्मॉल एनिमल्स है और प्लांट्स हैं, दोज पावर ऑफ सेल्फ लोकोमोशन आर सो लिमिटेड दे कैन नॉट ओवरकम वाटर, मतलब ये वाटर करंट्स को ओवरकम नहीं कर पाते। इनमें हमारे दो तरह के आते हैं, फाइटो और जू। फाइटो प्लैंकटन कौन से होते हैं, प्लांट प्लैंकटन्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जू प्लैंकटन में कौन से आते हैं, एनिमल प्लैंकटन्स। इसमें याद रख लेना डेफनिया और इसमें आप याद रख लेना उगलेना, ठीक है, फ्रेजेलेरिया। उसके बाद नेक्टॉन्स आ जाते हैं, नेक्टॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली स्विमर्स, जैसे अमीबा,
पैरामीशियम, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ये सारे इसमें आ जाते हैं। बाकी और इसमें ये आ जाते हैं एंथ्रोपोड्स, मोलस्का, फिशेस में आ गई, ये सारी फिशेस आ गई, एम्फीबिया, फ्रॉग्स एंड टेडपोल्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड्स आ गए। लास्ट इज नेस्टोन। नेस्टोन में आपके क्या आ जाते हैं, जो एयर वाटर सर्विस पे सर्वाइव करते हैं। इसमें आपके सारे फ्लोटिंग प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर बायोटिक फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया था कल वाली क्लास में, रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार सो दैट ये वाली पीडीएफ भी आपकी साथ के साथ हो जाए। प्रोड्यूसर्स में हमारे प्लांट्स आ गए, कंज्यूमर्स में हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और डिकम्पोजर्स में हमने दिखा था फंजाई और बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। प्रोड्यूसर में कौन कौन आते हैं, जनरली फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं। ये जो हमने अभी डिस्कस करे हैं सारे, रूटेड प्लांट्स हो गए, सबमर्ज प्लांट्स हो गए, फ्लोटिंग प्लांट्स हो गए, ये इसमें आ गए। कंज्यूमर्स में हमने देख लिया हुआ जू प्लैंक्टन वगैरह जो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। डिकम्पोजर्स में हमारे डेड और डिकेइंग प्लांट्स जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई आ जाते हैं। यहाँ पे एक बार और देख लो, जो आपका लिटोरल जोन है स्टार्टिंग वाला, जिसमें फोटोसिंथेसिस अक्कर होती थी, फिर आपका लेमेंटिक जोन आ जाता है। लेमेंटिक जोन में आपके नेस्टोन्स होते हैं और जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ये आपने याद रखना है कौन से जोन में कौन आता है। ठीक है, लेमेंटिक में आपका जू और फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं। नीचे ये वाला आपका सारा बेंथिक जोन, बेंथोज यहाँ पे होते हैं, मैक्रोफाइट्स यहाँ से यहाँ तक आते हैं आपके। ये आपने माइंड में रखनी है पिक्चर, दैट्स इट। सिर्फ पिक्चर माइंड में रखनी है और कुछ नहीं है इसमें से। उसके बाद स्ट्रीम और वाटर के लिए, स्ट्रीम हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो रैपिडली फ्लो करता है यूजली स्टीप वैलीज में। स्टीप साइड्स होती हैं, वाइट वाटर रैपिड्स एंड वाटरफॉल की तरह बिहेव करता है। इसमें आपके मेच्योर स्ट्रीम्स आ जाती हैं, फ्लोलेस स्विफ्टली देन ए यंग स्ट्रीम। यंग स्ट्रीम के कंपैरेटिव क्या होती हैं, फ्लोलेस होती हैं, लोकेटेड इन अ वैली। ये आपकी पिक्चर्स दे रखी हैं। यंग स्ट्रीम में क्या है, स्टेजेस आ जाती है। उसके बाद ओल्ड स्ट्रीम, ये और फ्लो स्लोली है। ये कहाँ पे, ब्रॉड फ्लैट फ्लड प्लेन्स यहाँ पे होते हैं, वहाँ पे होती हैं। ओल्ड स्ट्रीम इज़ द लोअर मिसिसिपी रिवर। इसके एग्जांपल याद रख लो, मिसिसिपी रिवर जो आपकी ओल्ड स्ट्रीम के एग्जांपल है। स्ट्रीम क्या है, बॉडी ऑफ वाटर दैट इज डिटेक्टेबल करंट दैट मूव्स अक्रॉस द कंट्री बिटवीन द बैंक्स। टाइप्स ऑफ स्ट्रीम में देखें तो इतनी सारी स्ट्रीम है, एलुवियल, ब्रेडेड, डेल्टाज, एम्फीरियल, इंटरमिटेंट, मेंडरिंग, पेरेनियल, स्ट्रेट चैनल। ये एज सच आपको पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि इतना डीप नहीं पूछेंगे, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, स्ट्रीम्स दैट जॉइन द मेन फ्लो, जहाँ वो मिलती हैं वहाँ पे ट्रिब्यूटरीज फॉर्म होती हैं। अब कुछ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स की बात कर लेते हैं। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में आपके स्टेरीज आ जाते हैं। सबसे पहले दे आर पार्शली इनक्लोज बॉडीज वेयर फ्रेश वाटर एंड रिवर वाटर मीट। हमने लास्ट लेक्चर में भी, जो हमारा एक्वेटिक बायोम्स का फर्स्ट लेक्चर है, उसमें भी हमने देखा था जहाँ पे फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर मिलते हैं, यहाँ कह सकते हो रिवर्स और लेक का पानी मिलता है, सॉल्ट वाटर मिलता है, वहाँ पे ओशन से सॉल्ट वाटर, ये सारे जहाँ पे मिक्स होते हैं उसमें वहाँ पे क्या बनता है, एस्ट्रीज बनता है। मतलब आप एक साइड से फ्रेश वाटर आ रहा है, एक साइड से मेराइन वाटर आ रहा है, जहाँ उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सिंग है, वहाँ पे ये फॉर्म होते हैं। ये सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह का नर्सरीज का काम करता है मेराइन स्पीशीज़ के लिए। उसके बाद रिपेरियन जोन आ जाता है। ये क्या है, लैंड और रिवर के बीच का इंटरफेस है। ये क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ पे वाटर मेंटेनिंग, क्वालिटी, प्रिवेंटिंग इरोजन के लिए अच्छा है, हैबिटेट प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है, अगर वाटर क्वालिटी इंडिकेटर्स देखें तो हमारे दो वाटर क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं, एक बायो इंडिकेटर्स, एक बीओडी। बीओडी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो याद रखना है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायो इंडिकेटर्स में आपके जैसे स्पीशीज़ आ जाती हैं जो सेंसिटिव है पोल्यूशन से, दे आर यूज्ड एज ए इंडिकेटर। वो इंडिकेटर का काम करती है वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए। बीओडीज़ में आपके क्या मेजर होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मेजर होती है। जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उतना मतलब हैवी पोल्यूशन है। वैसे चैप्टर ये वाला पार्ट जो आपका फ्रेश वाटर बायोलॉजी इतना ही है, बाकी फिर भी ये वाली वीडियो से भी, पीडीएफ से भी हम कवर कर लेते हैं जो पढ़ने वाला है। ये स्ट्रीम्स के बारे में बताया हुआ है कि एक बार मैं आपको बता ही देती हूँ।
चलो, सबसे पहले ब्रेडेड स्ट्रीम्स में क्या है, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? जनरली हाई माउंटेन्स में पाई जाती हैं। इसमें मल्टीपल चैनल्स होते हैं दैट कॉन्टिन्यूसली ब्रांच एंड जॉइन, और क्या बना लेती हैं? बड़ी स्ट्रीम बना लेती हैं। ठीक है, इसमें बस आपने इतना याद रखना है। ब्रेडेड मतलब ये देखो, एक स्टार्ट होके आगे मिलती रहती हैं, यहाँ से ये देखो ऐसे जाती रहती हैं आगे, और फॉर्मेशन होती रहती हैं। डेल्टाज क्या है? व्हेन स्ट्रीम एंटर अ स्टैंडिंग बॉडी यूजुअली ओशन। डेल्टाज कब फॉर्म होते हैं? जब स्ट्रीम कहाँ किस में एंटर होते हैं? जो स्टैंडिंग बॉडी है जैसे कि ओशन, उसमें ऐड होती है, तब क्या फॉर्मेशन होते हैं? डेल्टाज की फॉर्मेशन होती है। सबसे नाइल डेल्टा इज़ वन ऑफ द फेमस डेल्टाज ऑन द प्लैनेट, जो किसके लिए यूज़ होता है? इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें आपने इतना याद रखना है। उसके बाद और एग्जाम्पल है, मिसिसिपी डेल्टा भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ गया फेर्मल स्ट्रीम्स। दे फ्लो फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये कुछ टाइम के लिए होती है। यूजुअली जब स्नो मेल्ट होती है तब हमारे मैसिव रेनस्टॉर्म होते हैं। इन अदर वर्ड्स, एनी टाइम देयर इज़ एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वाटर शेड, मतलब जब एकदम से वाटर शेड के अमाउंट में इंक्रीज आ जाता है, उस टाइम पे ये वाली स्ट्रीम्स हमें देखने को मिलती हैं। इंटरमिनेट स्ट्रीम्स आ जाती हैं। दे आर यूजुअली फ्लो ड्यूरिंग द वेट सीजन, मतलब जनरली विंटर में ड्यूरिंग द स्प्रिंग हमें जो देखने को मिलती हैं वो आपकी इंटरमिटेंट होती हैं। द फ्लो फॉर पार्ट और द मोस्ट ऑफ द ईयर, बट दे डू नॉट ऑलवेज कैरी वाटर। ज़रूरी नहीं है कि ड्राई सीजन में भी इनमें वाटर हो, ये होती हैं पर ज़रूरी नहीं है वाटर ड्राई सीजन में इनमें हो। उसके बाद मेंडरिंग स्ट्रीम्स आ जाती हैं। दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज लूप दैट फ्लोज अक्रॉस अ वाइड फ्लैट फ्लड प्लेन एंड इट इज सराउंडेड बाय द वैली वॉल्स। ये जनरली सी के क्लोज पाई जाती हैं। उसके बाद पेरेनियल स्ट्रीम्स आ जाती हैं आपकी। दे हैव द वाटर फ्लोइंग थ्रू दैम ऑल द ईयर, इसमें से पानी सारा साल बहता होता है। ये सोर्स है, चाहे सरफेस वाटर का ले लो, ग्राउंड वाटर का ले लो, या दोनों का ले लो, ये बेसिकली मेन सोर्स मानी जाती हैं। पेरेनियल को ही हम परमानेंट स्ट्रीम्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है पेरेनियल को परमानेंट स्ट्रीम्स। फिर आपके स्ट्रेट चैनल स्ट्रीम्स आ जाती हैं। दे आर नॉट परफेक्टली स्ट्रेट, ये स्ट्रेट है नहीं, बट दे हैव नो मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स, इनमें मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स भी नहीं है, इसलिए इनको स्ट्रेट चैनल कैटेगरीज में स्ट्रीम्स में डाला जाता है। दे आर कन्फाइंड टू अ सिंगल चैनल, या सिंगल चैनल है, एंड देयर बैंक्स एंड वैलीज आर एसेंशियली द सेम थिंग्स, इनमें सेम थिंग, ये देखो कोई उतार चढ़ाव नहीं है। दे यूजली हैव अ लार्ज, ये मतलब बड़ी बड़ी होती हैं जनरली। अडेप्टेशन देखें फिशेज़ की, कौन कौन सी फिशेज़ हैं, कैसी उनकी बॉडी टाइप है। तो बेरेलियस बैंडेलिसिस, ये बॉडी कैसी शो होती है इनकी? सिलेंड्रिकल शेप है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर टेल है। टॉटर में देखो ये भी सिलेंड्रिकल है, मस्कुलर टेल है, एडहेसिव ऑर्गन की तरह काम करती है, और ये जर्नली स्ट्रीम्स और रिवर्स में मिलती है। नैमेचेलिस स्पीशीज़ जो आपकी इसमें 3 आती हैं, बेवानी, बोटिया, डेनिसोनी। इनकी बॉडी क्या होती है? लंबी होती है, लिप्स आर डिवाइडेड इन द मिडल एंड आर स्वॉलन। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, आउटवर्ड पुल होती हैं। उसके बाद गोटाइला, ये स्पीशीज़ क्या है? एडेप्टिव मॉडिफिकेशन है, हायर मस्कुलर अपर लिप, फ्रिंज्ड है, ओवरहैंग्स द माउथ, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क माउथ इट इज़ फॉर्म्ड इन, मतलब ये भी एडहेसिव ऑर्गन की तरह काम करती हैं। ये इनके जो फिन्स होते हैं वो बड़े होते हैं, मस्कुलर होते हैं और हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं। फिर ये आप एंडोक्राइनोलॉजी, ये वैसे इसके अंदर नहीं आएगा, पर चलो जो स्टडी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की उनको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। बस इसमें इतना ही है। ये भी पीडीएफ से हमने कर लिया क्या है क्या नहीं। अब हम एमसीक्यूज़ की रिवीजन कर लेते हैं, सो दैट हम अपना टॉपिक फ्रेश वाटर बायोलॉजी को वाइंड अप करें। बाकी जिसको कोई भी डाउट होएगा वो एक बार वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लो, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट में हमने एक्वेटिक बायोम्स के बारे में डिस्कस किया था, सेकेंड वीडियो में हमने फ्रेश वाटर बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, आज की वीडियो में फ्रेश वाटर बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट विद एमसीक्यूज़ डिस्कस हो गए हैं, सो दैट आपका ये वाला टॉपिक भी वाइंड अप हो गया। उसके बाद हम कल से मैराइन बायोलॉजी पे मूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू रिवीजन से। विच इज़ द प्राइमरी प्रोड्यूसर? प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? हमने देखे थे प्राइमरी प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? फाइटोप्लैंक्टन। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
व्हाट इज़ द मेजर कोज, मेजर कोज क्या था हमारा यूट्रियोफिकेशन का। ये हमने देखा था यूट्रियोफिकेशन क्यों होता है, जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहे थे, जा रहे थे, जिसकी वजह से हैबिटेट्स में मतलब रहने में दिक्कत हो रही थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल की हाई वजह से नहीं हो रहा था, बेसिकली एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता था। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड पे आ जाओ, विच इज़ फॉलोइंग एज एन कॉमन इंडिकेटर ऑफ द वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी का कॉमन इंडिकेटर क्या है, आपका पीएच लेवल है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, ये सारा कुछ हमने देखे थे, सारे के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, इन फ्रेश वाटर विच इज़ फिश टिपिकली फाउंड इन कोल्ड एंड फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम। हमने देखा था फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स जो हमने देखी थी, स्ट्रीम्स 8-9 स्ट्रीम्स हमने पढ़ी थी, उसमें कौन सी फिश है जो टिपिकली फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम में ही रहती है, दैट इज़ ट्राउट, ऑप्शन सी। विच फ्रेश वाटर बायोम इज कैटेगराइज्ड बाय स्टिल और स्लोइंग वाटर एंड सपोर्ट प्लांट लाइफ इंक्लूडिंग फ्लोटिंग वेजिटेशन। कौन सी है इसमें से, लेक, रिवर, लेक, पोन्ड, वेटलैंड में जिसमें हमारा स्टिल और स्लोइंग मूविंग वाटर होता है और सपोर्ट करता है डाइवर्स प्लांट लाइफ को, तो वो क्या है, वेटलैंड्स। ये हमने इसके लास्ट लेक्चर में वेटलैंड्स के बारे में पढ़ा था, नहीं तो आपको एक्वेटिक बायोम्स के लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर द अपर लेयर ऑफ फ्रेश वाटर वेयर सनलाइट पेनिट्रेट्स एंड अलाउइंग फोटोसिंथेसिस टू अकर। आपका कौन सा जोन था जहाँ फोटोसिंथेसिस हो सकती है, दैट इज लिमेंटिक जोन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड एज द प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर का काम कौन करता है, जू प्लैंक्टॉन्स। कौन करते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स। द प्रोसेस बाय विच फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मेरिगुलेशन। क्या बोलते हैं, ऑस्मेरिगुलेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इन्वेसिव स्पीशीज इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। कौन सी कॉमन स्पीशीज़ हैं हमारी, तो ये सारी की सारी कॉमन स्पीशीज़ हैं, ज़ेब्रा म्यूसल, रेड ईयर्ड स्लाइडर, बुल फ्रॉग, ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ बॉटम रीजन। सबसे नीचे वाला रीजन कौन सा था, जहाँ लाइट पेनिट्रेट नहीं हो सकती और जहाँ पे वॉर्म्स और बैक्टीरिया रहते हैं, वो हमारा बेंथिक जोन था, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ द बेंथिक जोन। बाकी अगर आपको इसमें से कोई और कि मैम थोड़ा और कवर कर दो इस टॉपिक को, फ्रेश वाटर बायोलॉजी को, तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख देना, थोड़ा और कवर कर दूँगी। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहो। बाकी कोई भी एरर हो, डाउट हो, वीडियो के दौरान भी अगर आपको कोई लगे कि यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, वैसे तो ध्यान रख के ही बनाई गई है, सारा कुछ साथ के साथ एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी आप बता दो, सो दैट कमेंट सेक्शन में उसको लिख दिया जाए, सो दैट जो बच्चे आगे फ्यूचर में देखेंगे उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी अगर जैसे कंप्लीट हो जाएगी एक्वेटिक बायोलॉजी, तो हम एक और एमसीक्यू सेशन रख लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक बायोलॉजी के कंबाइंड एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। बाकी अगर मेरे को टाइम लगा तो मैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी का एक और एमसीक्यू ले आऊँगी जिसमें हम 20 to 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, सो दैट आपको लगे कि आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो गया। बाकी आप अपनी वीडियोस देखते रहो, अपनी स्टडी पे फोकस करो, जब मर्जी एग्ज़ाम हो आपका प्रिपेयर होना चाहिए एग्ज़ाम जाने से पहले। ठीक है, थैंक यू सो मच।